हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन ने क्वेश्चन किया है लाइकेन के बारे में कि लाइकेन को एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों कहा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर को अगर हम इजी वे में कहें तो हम ये कहेंगे एयर पॉल्यूशन। तो मतलब ये कि लाइकेन को एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्यों कहा जाता है। तो लाइकेन हम जानते हैं कि लाइकेन दो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें से एक एल्गी होता है, दूसरा फंगी होता है। ये दोनों मिल करके अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं, उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इस तरह से उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो लाइकेन जो होता है एक्चुअली दो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं। लाइकेन को इस तरह से जैसे प्लांट होते हैं, तो लाइकेन में कोई ट्रू रूट नहीं होता। प्लांट में रूट होता है, वो बहुत सारी चीज़ें सॉइल से लेते हैं। तो प्लांट में कोई, तो लाइकेन में कोई इस तरह से अदर प्लांट्स की तरह कोई रूट नहीं पाया जाता कि ट्रू रूट्स में पाए जाते हों। तो लाइकेन मोस्टली जो एलिमेंट्स लेता है वो एयर से लेता है। लाइकेन मोस्टली एलिमेंट्स एयर से लेता है, ऐसा नहीं कि वो सॉइल से लेता हो। मोस्टली एलिमेंट्स वो एयर से लेता है। तो जब एयर से लेता है तो एयर को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है। फिर एयर में जब पॉल्यूशन हो जाता है तो फिर वहां पर जो लाइकेन होता है वो सर्वाइव नहीं करता। तो लाइकेन उस एयर में सर्वाइव करता है, उस एरिया में सर्वाइव करता है जहाँ की एयर में पॉल्यूशन ना हो। तो लाइकेन अगर कहीं पर पाया जा रहा है, फिर उसके बाद लाइकेन वहाँ धीरे धीरे खत्म होने लगे, धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के एयर में पॉल्यूशन आ गया है। क्योंकि जहां पर पॉल्यूशन होगा, एयर में पॉल्यूशन होगा, वहां लाइकेन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि एयर पॉल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। क्योंकि जिस एरिया में लाइकेन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि वहां के एयर में पॉल्यूशन है। और जिस एरिया में लाइकेन पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि वहां के एरिया में पॉल्यूशन नहीं है। खास करके सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में ये कहा जा सकता है कि जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, जहाँ के एयर में ज़्यादा घुला हुआ होगा, तो वहाँ पर ये होगा कि जो लाइकेन होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाएगा। तो अगर किसी एरिया में लाइकेन पाया जा रहा है और फिर उसके बाद लाइकेन धीरे धीरे वहाँ ख़त्म होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया का जो एयर है उसमें पॉल्यूशन आ गया है और ये उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसा पॉल्यूटेंट आ गए हैं। इसीलिए वो जो लाइकेन है उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या उस एरिया में नहीं पाए जा रहे हैं। क्योंकि लाइकेन, हमने कहा कि लाइकेन मोस्टली एलिमेंट्स जो होता है वो एयर से लेता है। तो जब एयर से लेता है तो एयर में पॉल्यूशन होता है, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अदर जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो उनमें चूंकि रूट भी पाया जाता है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स वो सॉइल से लेते हैं। तो इसलिए वो ऐसी जगहों पर भी सर्वाइव कर ले जाते हैं जहाँ की एयर जो होती है वो उसमें पॉल्यूशन होता है। लेकिन लाइकेन ऐसा नहीं कर पाता। लाइकेन जब एयर में पॉल्यूशन होता है तो वहाँ सर्वाइव नहीं करता है। तो इसीलिए लाइकेन को एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कहा जाता है कि जहाँ पर भी एयर में पॉल्यूशन है तो वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा। और अगर लाइकेन किसी एरिया में नहीं पाया जा रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ के एयर में पॉल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए जो आपका क्वेश्चन है कि लाइकेन को एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों कहा जाता है या एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न यही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।